Hello, hi guys, how are you? I am नीरज तिवारी। वेलकम्स टू यूट्यूब लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, आज हम लोग देखेंगे एक स्पेशल नोटिफिकेशन जो कि होगा लेखपाल से संबंधित। ठीक है, यूपी लेखपाल पदों की संख्या क्या रहने वाली है, इस पे चर्चा करेंगे और क्या रहने वाला है इसका सिलेबस के साथ साथ क्या इस बार इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, क्या रहेगी इस बार की योग्यता, फाइनल योग्यता, और इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ क्या रहने वाला है वेतन, मूल बात हम लोग वेतन पे करेंगे और प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे हम लोग फाइनली अपना एक पद कंफर्म कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में लेखपाल के लिए। लेखपाल की सैलरी क्या है, काम क्या है और इसका फाइनली सिलेबस क्या है, नौकरी पाने का कुंजी कहाँ है। ठीक है, तो सफलता की कुंजी आपको यहीं चैनल पे मिल जाएगी। आप फाइनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करिए, साथ ही साथ चैनल का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन के माध्यम से आप चैनल की संपूर्ण जानकारियाँ पाते रहेंगे और साथ ही साथ आप लेखपाल संबंधी जानकारी और साथ ही साथ अदर रोजगार के लिए भी आप फाइनली डेली नोटिफिकेशन पाते रहेंगे। और लेखपाल भर्ती प्रक्रिया जो है 2020 वाली, ये बहुत जल्द ही फाइनल होने वाली है, उस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो लेखपाल के इस बार लगभग कितने पद आने वाले हैं, तो हम लोग एक फाइनली डाटा देखते हैं मैथ के माध्यम से। यूपी में लेखपाल, ठीक है, लेखपालों की कुल संख्या कितनी है, तो यूपी में टोटल लेखपालों की संख्या लगभग 30,837 है। 30,837। वर्तमान में कुल भरे पदों की संख्या क्या है, यानी वर्तमान में कार्यरत लेखपालों की संख्या कितनी है, तो वो लगभग है 24,000। ठीक है, 24,000। तो अगर 30,837 से 24,000 हम लोग माइनस करते हैं तो ये डाटा निकल के आता है 6,837। यानी जो पद खाली हैं, अगर राजस्व परिषद ने उसी का नोटिफिकेशन जारी किया या इस बार हो सकता है भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी कराए। यूपी ट्रिपल एस सी मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, क्योंकि अभी बीच में ही एक फेरबदल किया गया था और उसमें ये बात सामने आई थी कि अब राजस्व लेखपाल की जितनी वैकेंसियां होंगी, चाहे वो राजस्व लेखपाल हो या चकबंदी लेखपाल, उसकी भर्ती प्रक्रिया राजस्व परिषद नहीं कराएगी। ठीक है, इससे पहले राजस्व परिषद सब कुछ कराता था, फाइनली उन्हीं के हाथों में होता था और अधिकारियों का सब कुछ चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब इस बार योगी शासन है और यहाँ पे ये बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो फाइनली रिजल्ट देगा, उसी के बेस पे हम लोग फाइनली लेखपालों की भर्ती कर देंगे। तो समूह ग और समूह घ, समूह यानी खंड सी और डी, यानी ग्रुप सी और डी की जितनी भी वैकेंसियाँ होंगी वो अब यूपी ट्रिपल एस सी कराएगा और यूपी ट्रिपल एस सी के साथ साथ जो फाइनली मेरिट लिस्ट यूपी ट्रिपल एस सी देगी, उसी के बेसिस पे फाइनली लोगों का ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अच्छे अंक अचीव कर सकते हैं और फाइनली अपना एक पोस्ट सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो रोज़गार पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। आइए देखते हैं डिटेलिंग में क्या है। तो लॉकडाउन के बाद 5200 लेखपालों की भर्ती होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है, क्या डेट है, 3 तारीख। ठीक है, तो 3 तारीख तक हम लोगों को देखना है और 3 तारीख के बाद हो सकता नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ जो डाटा 5200 लिखा है, अभी हमने मैथमेटिकल तरीके से आपको बताया कि ये टोटल डाटा हो सकता है 6,837, क्योंकि 24,000 पद लगभग भरे हुए हैं और टोटल लेखपालों की संख्या कितनी है, तो हमने बताया 30,837। यूपी में टोटल लेखपालों की संख्या 30,837 है, जिसमें से लगभग 24,000 पद भरे हुए हैं, 6,837 पद खाली होंगे। ये 5200 जो लिखा है, हो सकता है ये डाटा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो अगर 6,837 पद हो जाता है तो ये काम भर का डाटा बढ़ जा रहा है। ठीक है, लगभग 1,437 पद बढ़ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है, कुछ लोग पहले ही अपना सर्टिफिकेट देखने लगते हैं कि वो ओबीसी से हैं, और ओबीसी से ज़्यादा तो इस समय सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस वाले परेशान रहते हैं। ईडब्ल्यूएस जो 10% आरक्षण दिया गया है, उसके लिए सबसे ज़्यादा बंदे परेशान होते हैं, अपने मेहनत पे भरोसा नहीं करते, वो सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के जरिए अपना नौकरी पाना चाहते हैं। ये सोच गलत है। आप फाइनली तैयारी करिए। आप अनरिजर्व कैटेगरी में आए हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में यूआर में आप फाइनली अपनी मेरिट लिस्ट बनाएं। जो बंदे आर्थिक रूप से सच में पिछड़े हैं, वो ईडब्ल्यूएस के माध्यम से अपना फाइनली सिलेक्शन ले पाएंगे। और कहने का तात्पर्य ये है कि जो बंदा तैयारी कर रहा है, थोड़ा सा एक आध नंबर के लिए घट रहा है, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के थ्रू फाइनली नौकरी पा सकता है। लेकिन जो बंदा यूआर में है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में है, वो अपना सीट अनरिजर्व में ही बुक कराए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है,
SC ST OBC भाइयों के लिए भी यही है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यही है। कुछ लोग पहले ही कमेंट करने लगेंगे क्या फीमेल के लिए स्पेशल नोटिफिकेशन आएगा, या कहने का तात्पर्य है उनका 30% या 20% का जो आरक्षण है वो रहेगा या नहीं रहेगा। तो 20% का आरक्षण उनका भी रहने वाला है, ये बड़ी बात है, ध्यान रखना है। आइए देखते हैं राज्य मुख्यालय प्रमुख संवाददाता, हिंदुस्तान जॉब्स का है ये पेपर कटिंग। आइए देखते हैं। राज्य विश्व परिषद में लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू करने की तैयारी है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर संशय की स्थिति खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती की जिम्मेदारी दे दी गई है, यानी अब राज्य विश्व परिषद नहीं कराएगा। राज्य विश्व परिषद ने आयोग को इस संबंध में भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। और अगर देखें तो अगर राज्य विश्व परिषद ने UPSSC को प्रस्ताव भेज दिया है तो फाइनली अब ये भर्ती कंप्लीट हो जाने वाली है। कहने का तात्पर्य आगे ये लिखा है कि 1 साल से लटकी है भर्ती। जी हाँ, 1 साल से लटकी है भर्ती। राज्य विश्व परिषद में लेखपालों के कुल 30,837 पद हैं, जिसमें से 24,000 पद भरे हुए हैं, शेष पद खाली हैं, यानी 6,837 पद खाली हैं। अगर बात करते हैं लेखपाल के खाली पदों की तो उन्हीं पे भर्ती को लेकर उहापोह की स्थिति है। वजह साफ है कि राज्य विश्व परिषद लेखपालों की भर्ती करती रही है। अभी तक राज्य विश्व परिषद ही करती थी लेखपालों की भर्ती, लेकिन अब राज्य जो है वो अपना कुछ कार्य कर रहा है और राज्य सरकार ने समूह ग तक के पदों पर भर्ती का अधिकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया है। कुछ अधिकारी चाहते थे कि राज्य विश्व परिषद के पास ही लेखपालों की भर्ती का अधिकार रहे। शासन स्तर पर हुई उच्च अधिकारियों की बैठक में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ही भर्ती कराने की सहमति बन गई है। 1 साल से लटकी भर्ती प्रक्रिया बाधा अब दूर हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो लॉकडाउन के जस्ट बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा फाइनली, और हो सकता है ये 6,837 पदों का रहे। ठीक है, 5200 ना रह के ये 6,837 पदों का रहे। अगर फाइनली नोटिफिकेशन यही जारी हुआ तब तो अच्छी बात है, अगर ये जारी हो गया तो और अच्छी बात है। ठीक है, आइए देखते हैं लॉकडाउन के बाद निकलेगा विज्ञापन। आयोग के मुताबिक उस भर्ती संबंधी प्रस्ताव मिल गया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा। ऑनलाइन आवेदन लेकर भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया तय समय में पूरी करने पर विचार विमर्श हो रहा है, जिससे राज्य विश्व परिषद को जल्दी लेखपाल मिल सकें और जनता की तमाम असुविधाओं को दूर किया जा सके। अब अगर लेखपाल की 5200 पदों पर भर्ती आ गई तो उसका सिलेबस क्या होगा, कैसे नौकरी पाना है और उसमें क्या क्या हमें प्रोसेस करना होगा। तो अगर बात करते हैं लेखपाल की तो लेखपाल का सिलेबस क्या रहने वाला है बेटा, तो यूपी लेखपाल का जो सिलेबस है वो बहुत ही आसान है। कहने का तात्पर्य ये है अगर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं, डेली आप 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो आप फाइनली उसका सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। यह है 2015 लेखपाल। ठीक है, 2015 में जो लेखपाल की भर्ती आई थी उसमें जो राजस्व लेखपाल था लगभग 12,000 पद आए थे, और जबकि जो चकबंदी लेखपाल था, चकबंदी लेखपाल के 2831 पद आए थे। कहने का तात्पर्य है 15,831 पदों के लिए टोटल जो फॉर्म पड़े थे उनका कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं, एक मोटा मोटा आंकड़ा, तो 28,29,920 फॉर्म पड़े थे। कहने का तात्पर्य है 28,29,920 यानी लगभग 28.5 लाख फॉर्म पड़े थे, और उसमें लगभग 70% लोगों ने अपनी परीक्षाएं दी थी, अपना भाग्य आजमाया था। उसमें से फाइनली होना कितने लोगों को था, तो 15,831 को ही होना था। कहने का तात्पर्य ये है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ने वालों की संख्या कम होती है। और जो सिलेबस है किसके अकॉर्डिंग आपको फाइनली अब पेपर क्वालिफाई करना है और आप फाइनल लेखपाल बन सकते हैं, तो वो जो मूल मंत्र है वो यहाँ पे है। चकबंदी लेखपाल का जो पाठ्यक्रम है उसे आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। 2015 का पाठ्यक्रम है तो इसमें कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, पाठ्यक्रम तो हमें लग रहा है सेम रहेगा, केवल क्वालिफ़िकेशन बढ़ेगी। क्वालिफ़िकेशन पहले इसमें 10+2 थी, अब बढ़ के ये ग्रेजुएशन हो जाएगी। ग्रेजुएशन में क्या क्या आता है, तो जो बंदा BA कर रखा है या BSc कर रखा है या BCom कर रखा है या BTech कर रखा है या BSc AG कर रखा है या फिर MBBS कर रखा है, BUMS कर रखा है, BAMS कर रखा है, या फिर अदर कोई ऐसा फिजिकली सर्टिफिकेट है जो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है, वो बंदे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। अब इंटर की क्वालिफ़िकेशन ख़त्म कर दी गई है। साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, इसलिए कंप्यूटर नॉलेज में जो 2015 वाली वैकेंसी थी इसमें CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पूछा गया था। इसका सर्टिफिकेट है कि नहीं है, फाइनली अपलोड करने को नहीं कहा गया था, लेकिन इस बार हो सकता है अपलोड करने का डाटा दे दे।
क्योंकि अब डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ, आयोग देखना चाहता है और जो धांधली है उसको रोकना चाहता है। इसलिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को कम करने के लिए फाइनली सर्टिफिकेट भी अपलोड करने को कह सकता है। जैसा कि अभी कुछ फॉर्म चल रहा है, जैसे GTS का फॉर्म है, उसमें भी फाइनली EWS का सर्टिफिकेट हो या CCC का सर्टिफिकेट हो, ये सारे सर्टिफिकेट्स के नंबर भी लग रहे हैं और साथ ही साथ इन्हें अपलोड भी करना पड़ रहा है। ऐसे ही UPSSC भी कर सकता है और फाइनली आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ सकता है। आइए देखते हैं क्या है। तो अगर पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो चकबंदी लेखपाल का कोई पोस्ट आया नहीं है। राजस्व लेखपाल का पाठ्यक्रम है। राजस्व लेखपाल में सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, 40 प्रश्न होंगे, ध्यान रखना है। और ये 2015 में 20 अंक का था, हो सकता है इस बार ये 40 अंक का रहे। ठीक है। गणित, ये भी 40 प्रश्न पूछे गए थे, 20 मार्क का था। सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आपको प्रधानमंत्री के नाम, राजस्व लेखपालों के नाम और साथ ही साथ कुछ भी डाटा पूछ सकता है सामान्य ज्ञान में। साइंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारे तथ्य पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी सामान्य ज्ञान में। 40 प्रश्न यहाँ थे, 20 अंक यहाँ भी था। और जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लेखपाल बनने जा रहे हैं तो ग्राम समाज और ग्राम के विकास के बारे में आप कैसे सोचते हैं, उसकी योजनाएं कैसे हैं और उसे आप कैसे क्रियान्वित करवा पाते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए। और यहाँ भी आपको 40 प्रश्न पूछा गया था 2015 में, जबकि ये 2020 चल रहा है, 5 साल का डिफरेंस आ गया है। अगर क्वालिफिकेशन बढ़ गई है तो हो सकता है प्रश्नों की नंबर्स भी इधर उधर हो जाएं। जैसे 40 प्रश्न थे पहले, 2015 में 20 अंक मिला, हो सकता है इस बार 40 प्रश्न के लिए 40 अंक मिल जाए। और अभी यहाँ पे रीजनिंग इंक्लूड नहीं है। कई लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि रीजनिंग इंक्लूड होगी या नहीं होगी, तो रीजनिंग यहाँ कोई क्वालिफाइंग नहीं है, ना ही कोई नंबर अचीव करने का चांस दिख रहा है। आपको फाइनली मैथ में नंबर अचीव करना है, हिंदी में नंबर अचीव करना है, साथ ही साथ सामान्य ज्ञान को आप बढ़ाते रहें। और जो ग्राम समाज है इसका फिक्स सिलेबस है, उसे आप पढ़ लें, अच्छे से आपका डाटा आ जाएगा और आप फाइनली क्वालिफाई कर सकते हैं। रीजनिंग यहाँ नहीं है, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। अगर चकबंदी लेखपाल का भी पाठ्यक्रम देखना है आपको तो यहाँ भी हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित कुछ बिंदु हैं, उसे याद रखना है। तो चकबंदी लेखपाल के लिए ये है ग्रामीण क्षेत्र, जबकि राजस्व लेखपाल के लिए ग्राम समाज और ग्राम विकास है। ठीक है, तो उसे देखना है। आइए देखते हैं डिटेलिंग में क्या था। तो जो चकबंदी लेखपाल हुआ, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उसमें 80 अंक थे और 60 प्रश्न थे। जबकि जो राजस्व लेखपाल का पेपर हुआ था, जो अब वैकेंसी आने वाली है लगभग 5200 पद, उसमें 80 अंक थे और 100 प्रश्न थे। ठीक है, ध्यान रखना है, 80 अंक थे और 100 प्रश्न थे। और 100 प्रश्नों का डिवाइडेशन कैसे था, तो 25 25 25 25 था। ठीक है, अगर 25 मैथ आती है और आप मैथ्स के थोड़ा सा जानकार हैं तो आप 25 में लगभग 23-24 मैथ्स के क्वेश्चंस ले आएंगे। और साथ ही साथ अगर हिंदी आती है तो हिंदी का लेवल भी वही रहता है जो मैथ का लेवल है। आराम से आप 22-25 क्वेश्चंस ले आते हैं, तो यहाँ से आप 22 अचीव कर लेते हैं। अगर जीएस की बात करते हैं, आप अगर 15 भी अचीव कर लेते हैं और साथ ही साथ जो ग्राम समाज एवं ग्राम विकास है, यहाँ आप 20 अंक ले आते हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप फाइनली मेरिट लिस्ट में होंगे। अगर ये 100 प्रश्नों का पेपर बना तो अगर थोड़ा सा रेशियो इंक्रीज हुआ तो भी आप इसी रेशियो में इंक्रीज कर लें अपने आप को, प्रैक्टिस करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है। अगर सिलेबस की डिटेलिंग चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी टाइप का आपको हेल्प चाहिए चकबंदी लेखपाल या राजस्व लेखपाल के लिए तो भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। पूरी सहयोग किया जाएगा चैनल के माध्यम से, आपको पूरी तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। बड़ी बात यह है कि पूरी तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। ठीक है, और पूरा फैक्चुअल डाटा दिया जाएगा। स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और उसमें पड़े तमाम वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। उसमें बार बार इंडिकेट किया गया है ये तथ्य पूछे जाते हैं, उन्हें आप एकदम रट लें, कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अगर बात करते हैं और कुछ डिटेल्स की तो आइए देख लेते हैं। छोटा सा पेपर कटिंग है। चकबंदी लेखपाल परीक्षा में 80 अंकों के 160 प्रश्न होंगे, जबकि राजस्व लेखपाल में 80 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। ये बात हमने पहले ही बोल रखी है। दूसरा तथ्य अगर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित जो सरकारी गजट है, लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में भी उल्लेखित है। लेखपाल की वस्तुनिष्ठ जो लिखित परीक्षा होगी उसमें कुल 4 विषय समाहित किए जाएंगे। जैसे सबसे पहला जो ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित विषयों से प्रश्न रहते हैं, जिसे हम लोग ग्रामीण समाज या ग्रामीण जानकारी कह लेते हैं। दूसरा जो है सामान्य हिंदी से पूछा जाता है। तीसरा जो है वो गणित से पूछा जाता है और चौथा सामान्य ज्ञान से पूछा जाता है। इसको हमने पहले ही बता रखा है, चाहे वो चकबंदी लेखपाल हो या राजस्व लेखपाल, सब में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार मैं पुनः रिकॉल कर दूँ कि टोटल पदों की संख्या लगभग 6837 हो सकती है।
आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। मैंने पहले ही बोल रखा था, पहले ही प्रीवियस वीडियो पढ़ा है लेखपाल की वैकेंसी बहुत ही जल्द, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी पूरे डिटेलिंग के साथ बताया गया था। और जो ये 2015 का डाटा था जिसमें 28,29,920 फॉर्म लगभग पड़े थे, वो 15,000 पदों के लिए पड़े थे, 15,831 पदों के लिए पड़े थे। इस बार फॉर्मों की संख्या लगभग यही सेम रहने वाली है, क्योंकि क्वालिफिकेशन बढ़ेगा। एज लिमिट तो वही रहेगा, 18 से 40 ईयर, एज लिमिट 18 से 40 साल रही रहेगा। क्वालिफिकेशन बढ़ेगा, CCC का सर्टिफिकेट हो सकता है अपलोड करना पड़े। साथ ही साथ अगर फ़ी की बात करें तो 185 रुपये UPSSC की फ़ीस ज़्यादातर रहती है, 185, ठीक है। तो 185 ही रहने वाली है, ध्यान रखना है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। और अगर किसी टाइप का हेल्प चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, उस पर चैनल पूरा सहयोग करेगा। और अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो भी चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा और हाल ही में प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही, छोटा सा नोटिफिकेशन था लेकिन बहुत ही कारगर साबित था। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।